Hello बच्चों, let's see the question. A fully loaded Boeing aircraft has a mass of 3.3 into 10 raised to 5 kg. Its total wing area is 500 meters square. It is in level flight with a speed of 960 km per hour. Estimate the pressure difference between the lower and upper surfaces of the wings. Estimate the fractional increases in the speed of the air on the upper surface of the wing relative to the lower surface. The density of air is rho is equal to 1.2 kg per meter cube. बच्चों क्वेश्चन में हमें फुल्ली लोडेड बोइंग एयरक्राफ्ट दिया गया है बच्चों। इसका मास, एरिया और स्पीड अवेलेबल है बच्चों। और क्या है बच्चों, डेंसिटी जो है एयर की वो भी अवेलेबल है। हमें प्रेशर डिफरेंस फाइंड करना है और फ्रैक्शनल चेंजेस इन वेलोसिटी फाइंड करना है बच्चों। तो सबसे पहली चीज बच्चों कि हम इसमें कौन सा की कंसेप्ट यूज करेंगे, विच की कंसेप्ट इज यूजिंग इन दिस क्वेश्चन। तो की कंसेप्ट आ जाएगा बच्चों बर्नौलीज प्रिंसिपल। क्या आएगा बच्चों? बर्नौलीज प्रिंसिपल। अब बर्नौलीज प्रिंसिपल क्या है बच्चों? तो P प्लस रो जी एच प्लस हाफ रो वी स्क्वायर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ओके बच्चों। अब बच्चों क्वेश्चन में क्या दिया गया है, हमारे पास कौन से गिवन डाटा है। तो बच्चों क्वेश्चन में जो है गिवन डाटा कौन सा है, तो हमें दिया गया है मास 3.3 इंटू 10 रेज टू 5 kg और बच्चों हमारे पास एरिया है 500 मीटर स्क्वायर, डेंसिटी है 1.2 kg पर मीटर क्यूब और बच्चों एवरेज वेलोसिटी है, क्योंकि अपर और लोअर विंग का जो अपर पोर्शन है और लोअर पोर्शन है दोनों में वेलोसिटी डिफरेंट होती है बच्चों। तो एवरेज वेलोसिटी है 960 किलोमीटर पर आवर। सो 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे 267 आ जाएगा मीटर पर सेकंड। हमें क्या फाइंड करना है बच्चों? तो प्रेशर डिफरेंस फाइंड करना है। और दूसरा क्या फाइंड करना है बच्चों? तो दूसरा हमें फाइंड करना है बच्चों फ्रैक्शनल इंक्रीज इन स्पीड। बच्चों एक चीज हमें याद रखनी है, इसमें क्या कंसीडर करेंगे हम? तो जब भी प्लेन की बात आती है एयरक्राफ्ट की, तो हाइट डिफरेंस हम निगलेक्ट करेंगे बच्चों। h1 इज इक्वल टू h2। क्लियर बच्चों? तो ये आपको याद रखना है बच्चों। अब हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है बच्चों? फर्स्ट क्वेश्चन में तो हमें फाइंड करना है प्रेशर डिफरेंस डेल्टा पी इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया बच्चों। सो डेल्टा पी इज इक्वल टू फोर्स कितना होगा, वेट जितना mg/a। सो डेल्टा पी इज इक्वल टू 3.3 इंटू 10 रेज टू 5, जी की जगह आएगा 10, यहाँ आ जाएगा 500। सो डेल्टा पी कितना आएगा बच्चों? डेल्टा पी आ जाएगा नियर इक्वल टू 6.5 इंटू 10 रेज टू 3 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सो बच्चों पहला क्वेश्चन तो यहीं पर इजीली सोल्व हो गया हमसे, इसमें कुछ नया नहीं है बच्चों। अब बात करते हैं हम सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड करना है बच्चों? तो फ्रैक्शनल इंक्रीजेस इन वेलोसिटी। फ्रैक्शनल इंक्रीजेस इन वेलोसिटी। सो अपर सरफेस के लिए बच्चों v2 माइनस v1 डिवाइड बाय v एवरेज। ओके, ये हमें फाइंड करना है बच्चों। आपको पता होना चाहिए कि क्या फाइंड करना है। अब बच्चों कैसे फाइंड करेंगे हम? तो हमारे पास सभी कंसेप्ट है बच्चों। एवरेज वेलोसिटी तो हमारे पास अवेलेबल है 267। अब बच्चों v2 माइनस v1 फाइंड करना है, तो यूजिंग बर्नौलीज इक्वेशन। बर्नौलीज इक्वेशन क्या है बच्चों? P1 प्लस रो जी H1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इज इक्वल टू P2 प्लस रो जी H2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। अब बच्चों हमने क्या कंसीडर किया है? H1 इज इक्वल टू H2। सो रो जी H2 निगलेक्ट हो जाएगा बच्चों। P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर राइट साइड पर आ जाएगा P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। देन क्या होगा बच्चों हमारे पास? तो हमें V2 माइनस V1 वाला स्टेप चाहिए बच्चों। तो हम क्या करेंगे बच्चों कि आप देख सकते हो कि यहाँ पर हम प्रेशर डिफरेंस को फाइंड कर लेंगे।
P1 minus P2 into 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, रो कॉमन निकल जाएगा और हो जाएगा V1 V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। ओके बच्चों, तो आप देख सकते हो बच्चों कि ये जो हो जाएगा 2 डेल्टा P डिवाइड बाई रो, ये आ जाएगा V2 माइनस V1 और ये हो जाएगा बच्चों V2 प्लस V1। क्लियर बच्चों, तो अब हमें V2 माइनस V1 फाइंड करना है, V2 माइनस V1। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, डेल्टा P डिवाइड बाय आ जाएगा रो और 2 डेल्टा P डिवाइड बाय रो और ये हो जाएगा V2 प्लस V1। अभी आगे इसको सोल्व करते हैं बच्चों, हमें V2 माइनस V1 चाहिए था ना, तो आप देख सकते हो कि V2 माइनस V1 इज इक्वल टू, ये जो 2 है इसे मैं डिनोमिनेटर में सेंड कर देता हूँ, डेल्टा P डिवाइड बाई रो, ये क्या हो जाएगा बच्चों, V2 प्लस V1 बाई 2। इसका मतलब ये क्या डिनोट करता है बच्चों, तो ये डिनोट करता है V एवरेज। क्लियर बच्चों, तो ये हमारे पास कंसेप्ट आ गया है। अब हम इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, V2 माइनस V1। चलो डेल्टा P हमारे पास कितना है बच्चों, तो ये है 6.5 इंटू 10⁻3। डेंसिटी आ जाएगी 1.2 और एवरेज वेलोसिटी 267। इसका कैलकुलेशन बच्चों आएगा 20.21 मीटर पर सेकंड। अब क्या करना है बच्चों, तो आप देख सकते हो इसे हम बोल देते हैं इक्वेशन 1। सो नाउ पुटिंग इन इक्वेशन 1 में आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो बच्चों, तो क्या हो जाएगा, V2 माइनस V1 डिवाइड बाय एवरेज V इज इक्वल टू 20.21 डिवाइड बाय 267। तो रेशियो क्या आ जाएगा बच्चों, 0.08 नियर इक्वल टू। तो आप देख सकते हो बच्चों पहला आंसर कितना आता है, 6.5 इंटू 10⁻3, दूसरा आंसर 0.08। अब आप ऑप्शन चेक कीजिए बच्चों, तो आपको मिलेगा ऑप्शन सी जो हमारे दोनों आंसर से मैच करता है बच्चों। सो आवर की concept will lead us to the correct answer and correct answer is option C. So I hope बच्चों you all understood it well. Best of luck.